तन कोई छूता नहीं चेतन निकल जाने के बाद, तन कोई छूता नहीं चेतन निकल जाने के बाद, फेंक देते फूल यूं खुशबू निकल जाने के बाद। हम तुम जब तक बोल रहे हैं जब तक इनका मेल है, ये तो दुनिया भैया जड़ चेतन का खेल है। दौलत राम जी कहते हैं कि तन को तुम अपना मान रहे हो, वास्तव में तन अपना नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि कहता है कि तन मेरा है। सम्यक दृष्टि जानता है कि ये बसेरा है, झोंपड़ा है, थोड़े दिन रहना है फिर चले जाना है। इसलिए बड़ी अच्छी लाइनें कही हैं, तनि उपजति अपनी उपज जान, तनि नसते आप को नासमान, रागादि प्रगट जे दुख दीन तिने की को सेवत गिनत चैन। कहे तन उपजत अपनी उपज जान, तन के उत्पन्न होने को अपना उत्पन्न होना मानता है। ये देह कहीं थी अब यहाँ है, ये किसी रूप में थी, क्योंकि उम्र के साथ राहें बदल जाती हैं, उम्र के साथ राहें बदल जाती हैं, जिंदगी के साथ चाहें बदल जाती हैं। लाख शास्त्रों से कुछ नहीं होता, एक जरा सी बातों से निगाहें बदल जाती हैं, एक जरा सी बात के बाद निगाहें बदल जाती हैं। जिस तन को आप श्रृंगार करते हैं, लोग काले रंग को घृणा करते हैं, अरे काला है काला है, लेकिन कभी देखना गोरे में यदि काला आ जाए तो फिर भी तिल माना जाएगा, लेकिन काले में यदि गोरा आ जाए तो सफ़ेद दाग माने जाएंगे। आप लोग इस रंग का क्या घमंड करना, इस तन का क्या घमंड करना। इसलिए कहते तन उपजत अपनी उपज जान, तन के उत्पन्न होने को लोग जन्मदिन मनाते हैं। मैंने कही जन्मदिन नहीं, वो महोत्सव का दिन नहीं, वो मातम का दिन है, क्योंकि तन तो एक दिन जाएगा, तन तो मौत की अर्थी पर एक दिन चढ़कर समाप्त हो जाएगा। और दिन दिन आयु बढ़ती है, और तुम्हारी आयु बढ़ने को कहते हो, तुम आयु घट रही है। लोग 50वां जन्मदिन, 50वीं शादी की सालगिरह मनाते हैं, और क्या करते हैं 50वें दिन भी केक काट रहे हैं। अरे काटने की शिक्षा दे रहे हो, बनाने की शिक्षा दो। हमारे यहाँ पहले लड्डू बनते थे, लड्डू यानी बंधने की शिक्षा देते थे, परिवारों के साथ मिलने की शिक्षा देते थे। आज छोटे से बच्चे के हाथ में चाकू थमा देते हो कि केक काट दो, और काटने के बाद सब बांट भी लेते हो, यानी कटने और बंटने की शिक्षा देते हो। दीपक जलाने चाहिए जीवन में, कौन से? प्रेम के दीप, ज्ञान के दीप, क्योंकि कहते सत्य हिंसा के मार्ग पर चलाती रहे जिंदगी, सत्य हिंसा के मार्ग पर चलाती रहे जिंदगी, और प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ाती रहे जिंदगी। साल में एक आध दिन दीप जलाए तो क्या जलाए, साल में एक आध दिन दीप जलाए तो क्या जलाए। अरे ऐसे जलाओ दीप कि तुम्हें भी महावीर बनाती रहे जिंदगी, तुम्हें भी महावीर बनाती रहे जिंदगी। हमें वो दीप जलाने हैं जो वास्तव में अंदर को प्रकाशित करते हैं। तुम तो ऐसी गलत परंपरा सिखाते हो कि जले हुए दीप भी बुझवा देते हो और खुश होते हो, तालियां बजाते हो। अरे तालियां नहीं, मातम मनाने का दिन है फिर तो। यदि तुमने दीपक बुझवा दिए, मोमबत्तियां बुझवा दी, अपने बच्चे से फूंक के बुझवा देते हो, वो घर में घर फूकेगा, समाज फूकेगा, देश फूकेगा। ये हमारी भारत की संस्कृति नहीं है कि फूकने की शिक्षा दें। हम तो फूकने की नहीं, हम तो बनाने की, जलाने की, ज्ञान के दीप जलाने की शिक्षा देते हैं। यदि एक दीप जला हो तो कई दीप जल जाते हैं। हम बड़े बुजुर्गों के पैर छूने की पद्धतियों को अपनाएं। हमें यदि करना भी है तो मैं ये मना नहीं करती कि तुम्हारे पास पुण्य है तो तुम पैसे को खर्च मत करो, पुण्य से आया उसे पुण्य में लगाओ। कोई कार्य पाप रूप नहीं होते, न पुण्य रूप होते हैं। हमारा उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। यदि तुम्हें किसी को बुलाना है, पार्टी देना है, खाना करना है तो बढ़िया विधान करो, अनुष्ठान करो, पुण्यानुबंधी पुण्य बांधो। और तो और कम से कम पुण्य के फल में पाप तो मत कमाओ। होटलों में चले जाते हो जहाँ नॉनवेज भी बनता है, उन होटलों में पैसे देकर आते हो जहाँ कल तुम्हारे पैसों से गलत चीज़ें आएंगी। अपने बच्चों को
आप कहाँ भेज रहे हो? शराब खाने भेज रहे हो, क्लबों में भेज रहे हो, क्या होगा वहाँ? सिर्फ गंदे संस्कार लेकर आएंगे। जन्म तो हमारे तीर्थंकरों ने मनाया था। हमारे अधिकांश तीर्थंकरों का जन्मदिन और दीक्षा दिवस एक ही है, क्योंकि उन्होंने अपने लक्ष्य को पहचाना था कि जन्म तो अनेक बार मिला है। गर्भ जन्म मिला, उत्पाद जन्म मिला, सन्मूर्छन जन्म मिला, अंडज मिला, पोत मिला, ये सब जन्म हुआ। कभी पक्षी बने, कभी पशु बने, कभी नरक में गए, कभी देव में गए। चतुर्गति में भ्रमण करते करते वही हाल है कुतवाली, दिन चार वही, फिर खुरपा और जाली। थोड़े से दिन को ये शोहरत, संपत्ति, इज्जत मिली है, क्योंकि कहते हैं मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, और वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई। हमें चाहिए कि हम जन्मों में इतना विकास किया हमने, कई बार हम नरकों में जन्म हुआ है, वहाँ मरने की सुविधा नहीं थी। यहाँ तो तुम सुसाइड कर लो और कुछ खा लो, जल जाओ, डूब जाओ, लेकिन वहाँ तो वो भी सुविधा नहीं थी। यहाँ तो तुम ज़्यादा दुखी होते तो बेहोश हो जाते हो, कोमा में चले जाते हो, वहाँ तो वो भी सुविधा नहीं थी। इतनी बार दुख सहे हमने, उसके बाद भी आज भी वो इस दुख पाने की तैयारी है। आचार्य कहते हैं राग द्वेष क्या है? संसार के कारण है। राग द्वेष क्या है? संसार में बंधन के कारण है। और क्रोध और मान करते हो तो द्वेष रूप है। और आप क्या करते हैं? मोह आदि करते हैं तो राग रूप हैं। कहते भी आचार्य ये राग आगि दगे सदा ताते समामृत से, चिर भजे विषय कसाए, अब तो त्यागी निज पद भी। कहते कि ये राग आग दगे सदा ताते समामृत से, ये कि जन्म जन्म से हमने क्या किया है। लोग यहाँ देखते हैं कि कितना पैसा बढ़ रहा है। आचार्य कहते हैं कि तुम देखते हो कितना पैसा बढ़ रहा है, और ऊपर वाला देखता है तुम्हारी उम्र कितनी कम हो रही है। दिन दिन जीर्ण हो रहे हो, दिन दिन मौत के पास जा रहे हो, दिन दिन बुढ़ापा आ रहा है, दिन दिन तुम्हारी तृष्णाएं बढ़ रही हैं। इसको जिंदगी कहते हो? ये तुम्हारी भूल है। यदि तुम्हें जागना है तो अभी जागो, कभी नहीं। आपने जो राग देश के काम करने हो, जो व्यापार करना हो, जिससे झगड़ा करना हो, जिससे प्यार करना हो, जिससे अपनत्व करना हो, जिससे रिश्तेदारी रखना हो, वो आज कर लेते हो। और परमात्मा से कहते हो किसी जन्म में परमात्मा बनाना मुझे परमात्मा। अरे अभी क्यों नहीं? सुबह से शीघ्रम, शुभ काम को तुरंत कर लो, कल पर क्यों डालते हो? हमारे तीर्थंकरों ने तो मौत को भी महोत्सव बना दिया, वो गए तो निर्वाण बना दिया, और तुम जाओगे तो मातम बना दोगे, तुम जाओगे तो शमशान बना दोगे। हमें शमशान नहीं, हमें निर्वाण बनाना है। हमें जीवन को महोत्सव लाना है। जीवन में हमें हर्ष उल्लास की जिंदगी को रखना है। हमें जीवन में ऐसा काम करना है कि वास्तव में हमारा जीवन धन्य हो जाए। आज तो जीवन धिक्कारता के योग्य हो गया। आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ होना नहीं होना बराबर है, क्योंकि आप दिन पर दिन धन कमा रहे हो, लेकिन धन को धन्यता नहीं दिला पा रहे हो। आचार्य कहते हैं कि वास्तव में ये राग आग दहे, इसने कितने लोगों को, जिस ससुर ने कुछ दिन पहले पगड़ी बांधी थी और राग को धक्का लगते ही, क्योंकि पहले पता था बेटी को सुख देगा, अच्छे से आश्वासन सुख के मार्ग पर गया है वो, लेकिन अब तुम्हें दिखने लगा कि मेरी बेटी के साथ धोखा किया। और उसी ससुर ने जिसने पगड़ी बांधी थी, वही ससुर सिगड़ी बांधने आ गया और बांध भी दी, जला दिया। लेकिन जलने के बाद भी गज कुमार ने उफ नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था ये कर्म पूरब किए खोटे, सगे क्यों नहीं जीरा। जो पूरब में एक छोटी सी
गलती का परिणाम इतना दुष्परिणाम हो सकता है। सिर्फ रोटी की भाप लगा दी थी बच्चे को और वही ससुर बनकर अंगीठी ले आया, आग जला दी। क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज की तरह पुण्य भी बढ़ता है और चक्रवर्ती ब्याज की तरह पाप भी बढ़ता है। पहले पुण्य का उदय था तो घर में सोना बढ़ता था, चांदी बढ़ती थी, खेती बढ़ती थी, गोधन बढ़ता था, गजधन बढ़ता था, अश्वधन बढ़ता था। आजकल क्या बढ़ता है? गाड़ियाँ बढ़ती हैं, कोठियाँ बढ़ती हैं, लेकिन सब कबूतर खाने हैं। यदि जानवर थक भी जाए तो तुम्हें अपने स्थान तक पहुंचा देगा, मील 2 मील चल देगा। आज तुम्हारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए, टायर फट जाए तो कितने दिन पहुंचाएगी, कितनी दूर पहुंचा देगी? वहीं कि वहीं तुम्हें उसे लेकर जाना पड़ेगा। पहले यदि अंगारा खत्म भी हो जाए तो रोटी पक जाती थी, 2-4 रोटियां तो उस पर अंगीठी पर, अंगारों पर सिक जाती थी। आज गैस खत्म हो जाए तो क्या होगा? पहले कुएं से पानी लाते थे, तालाब सूख भी जाए, कुएं सूख भी जाए, फिर भी थोड़ा बहुत पानी आ जाता था स्रोतों के माध्यम से, अपना काम चल जाता था। लेकिन आज बोरिंग खराब हो जाए तो 1 गिलास पानी भी नहीं आएगा। क्योंकि जितनी जितनी हम भौतिकताओं की सुख सामग्रियाँ एकत्रित कर रहे हैं वो हमारे तन और मन को, धन को, सबको दुखी कर रही है। क्योंकि पहले क्रय विक्रय नहीं होता था, आदान प्रदान होता था। किसान खेती का सामान ला देता था, अनाज ला देता था और पंसारी उसे मसाले आदि दे देता था, बजाज उसे कपड़े दे देता था और आदमी का कोई लेन देन ऐसा नहीं था, सब चलता था आराम से। आज तो सब पैकिंग का आ रहा है। बोले पैकिंग का आटा आता है, पैकिंग करे। तुमने देखा कहाँ पैकिंग होता है? तुम्हारे घर में 2 महीने चीज़ रखी रहे तो कैसी हो जाती है, और वहाँ कितने कितने दिन रखी है। अरे ये सब चीज़ों पर मत जाओ, पैकिंग पर मत जाओ, क्योंकि आज तो पैकिंग का ज़माना, अंदर कुछ नहीं होता, पैकिंग ही पैकिंग होता है। पहले आदमी सामने से देता था और सच्चा देता था, सच्चे मन से देता था। आजकल झूठ दे रहा है। आज हम झूठ की दुनिया में जी रहे हैं। सुकौशल की माँ ने राग के कारण क्या किया? वही राग द्वेष में बदल जाता है जब खोटी पर्यायों में जाओगे तो। एक पहले चिंता थी कि बेटा हो जाए। जब बेटा मुनिराज के पास जाकर पूछा कि कोई दिन आएगा जब हमारी वंश की परंपरा चलेगी, मुनिराज ने कहा चल तो जाएगी, लेकिन में बड़ा खतरा होता है। आपको भूख लगी और कोई कह दे रुकना, इसमें कुछ मतलब बहुत खतरा है। कुछ जहर भी हो सकता है, कीड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप खाएंगे नहीं खाना। इसी प्रकार से महाराज ने कह दिया बेटा तो हो जाएगा, पर वो पर बड़ा खतरनाक हो गया राजा रानी को। महाराज बताओ। महाराज ने कहा जिस दिन तुम्हारे बेटे का मुख देख लेंगे उसी दिन तुम्हारे पति बैरागी हो जाएंगे। सोचो, हम रोज कहते हैं बैराग हो जाए, बैराग की भावना गाते हैं, बैराग भावना पढ़ते हैं और महापुरुषों के चरित्र गाते हैं कि उनने इस प्रकार से इतने लाख, इतने करोड़ घोड़े छोड़े, इतने लाख हाथी छोड़े, इतने पयादे छोड़े, इतनी धन संपत्ति छोड़ी। हमसे तो एक राई बराबर नहीं छोड़ पाता है, और छोड़ भी देते हैं तो बरसों तक याद करते हैं हमने इतना दिया, हमने इतना किया। अरे क्या याद करना, यहाँ का था यहाँ दे दिया, जिसका था उसको दे दिया, इतना याद क्या करना। लेकिन हर आदमी यही सोचता है हमें कुछ मिल जाए, कुछ क्या मिल जाए। हम कहते भगवान तुमसे जिंदगी भर हो गई, निज पद दीजिए मोय। और निज पद ध्यान रखना, तुमसे यदि लिस्ट पूछी जाए क्या चाहिए तो कोई मोक्ष नहीं बताएगा। बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, नाती चाहिए, पोते चाहिए, शादी चाहिए, कोठी चाहिए, बंगली चाहिए, नौकरी चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, सब चाहिए, लेकिन परमात्मा नहीं चाहिए। और मांगते किसके पास हो? परमात्मा से ही मांगते हो। अरे परमात्मा तो बिना मांगे दे देंगे, मांगना भी क्या है। यदि बनना है तो पुजारी बनो, भिखारी भी क्या बनना। भिखारी से कौन रिश्ता रखता है? किससे मांग रहा है पगले? ये ऐसा संसार नहीं है और कोई किसी का दर्द मिटा दे, यहाँ किसी को प्यार नहीं है।
जैसे ही सुकुशल की माँ को पता चला बेटा तो हो जाएगा, लेकिन मेरा पति वैरागी हो जाएगा। फिर भी आदमी कहता कुछ तो हो, बेटा तो हो, फिर देखा जाएगा, बचा लेंगे बचा लेंगे। तुम नरक कूप से नहीं बचाते हो, तुम भवकूप से नहीं बचाते हो, तुम संसार की आग से नहीं बचाते हो, बचाते हो तो सच्चे पथ से बचा लेते हो, पीछे खींच लेते हो। उसकी माँ ने भी यही किया। पहले राजा लोग महीनों महीनों महलों में नहीं आते थे, इतने बिजी रहते थे, राज्य का ही उनका जीवन का लक्ष्य होता था। राज्य सत्ता को बचाना, वृद्धिंगत करना, प्रजा के सुख सुविधा की साधन जुटाना, यही उनका उद्देश्य होता था। राजा कई महीने नहीं आए और करीब पुत्र भी पैदा हो गया, लेकिन रानी ने कह दिया किसी को पता न चले, नहीं तो राजा बैरागी हो जाएंगे, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे पति जाएं। और राजा पहले जनहित में गुप्त रूप से परीक्षण करते थे, सब जगह जाते थे, देखते थे कि कैसा हाल है, और वो भी गुप्त रूप से रात में अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए गए तो एक महिला नदी पर कपड़े धो रही थी। राजा तो भेष बदले थे, सामान्य आदमी की पोशाक में थे, क्योंकि पोशाकें ही तो तुम्हें बदलाती हैं, कपड़े ही तो तुम्हारी आजकल पहचान कराते हैं। कपड़े अच्छे हों तो तुम अमीर दिखते हो, कपड़े फटे पुराने हों, जूते घिसे हों तो तुम गरीब दिखते हो। राजा भी पहचान नहीं सकी वो महिला, और उससे पूछा क्यों बहन तुम्हारे यहाँ इतनी गरीबी है क्या, कि तुम्हें रात में भी काम करना पड़ता, दिन में तो तुम दो बनो काम करती हो। उसने सामान्य आदमी जानकर बोला अरे पागल, तुम्हें पता नहीं, मैं गरीब नहीं हूँ, राजघराने में बेटा पैदा हुआ है और महाराज को पता न चल जाए इसलिए मैं रात में आती हूँ उस बच्चे के कपड़े धोने। राजा को एक बार तो धक्का लगा कि जिस रानी ने हमें दोनों को तो मिलकर उस पुत्र का इंतजार था, और मेरी धर्म पत्नी अर्धांगिनी मेरी जीवन संगनी ने मुझसे इतना बड़ा धोखा किया कि बताए नहीं। और राजा तुरंत आते हैं राजमहल में, अपने राजसी वेशभूषा को पहनते हैं, रानी के महल में जाते हैं और कहते तुमने इतना शुभ समाचार मुझसे छुपाया। वो कहती क्या करूं, भय था कि आप निकल जाओगे। राजा कहते हैं भय तो अब मुझे है कि जो इस भव में मुझसे छुपा सकती हो, मुझे खुशी में शरीक नहीं कर सकती हो, वो आगे क्या करोगे। और राजा उस छोटे से बच्चे को तिलक देकर, क्योंकि राजा कहते हैं मतलब की दुनिया होती है, वहाँ कौन किसी का होता है, धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। और ये सोचकर बेटे को तिलक करके चले जाते हैं। और बेटा तिलक होने के बाद मुनिराज बहुत रोकती है रानी, लेकिन नहीं रुकते हैं, चले जाते हैं। लेकिन अब रानी को एक और खतरा था, क्योंकि मुनिराज ने जब ये कहा था कि तुम्हारा पति त्यागी हो जाएगा, उसी समय एक बात और कही थी कि जिस दिन तुम्हारा बेटा त्यागी के दर्शन कर लेगा, मुनिराज के दर्शन कर लेगा, दिगंबर मुद्रा के दर्शन कर लेगा, परम बीतरागी मुनि के दर्शन करेगा, उसी दिन परम बीतरागी हो जाएगा। अब एक खतरा था कि पति तो गया, पुत्र ना चला जाए। उसने ढिंढोरी पिटवा दी कि गांव में कोई त्यागी, कोई सन्यासी, कोई बीतरागी संत ना आ पाए, हमारी सीमाओं में प्रवेश ना कर पाए। और अचानक वही जो मुनिराज हुए थे, राज सत्ता के अधिकारी थे, वही एक दिन भ्रमण करते करते, विहार करते करते नगर में आए। सेवकों ने रोकने की कोशिश की, वहीं कायु सर्ग में खड़े हो गए। अचानक सुकुशल की माँ की नज़र पड़ी, अचानक सुकुशल की माँ की नज़र पड़ी, और वहीं बालक बैठा हुआ था, वहीं धाई बैठी थी, नौकरानी बैठी थी। और वो पूछते हैं कि माँ ये कौन है, क्यों रोक रहे हैं। माँ शब्द कहती है कि ये लोग आ जाते हैं, निर्लज्ज रहते हैं, दिगंबर हैं, इन्हें नहीं आना चाहिए, हमारी महिलाएं शहर में रहती हैं, ऐसे अपशब्द कहती है। धाई रोने लगती, क्या संसार की दशा है, जिनका इंतजार करती थी, जिनके लिए नहीं आने पर सोती नहीं थी, खाती नहीं थी, जिनका पति देव मानती थी, प्राण प्यारा कहती थी, उनको ही आज अपमान कर रही है। धन कैसी औरतें होती हैं, धिक्कार है ऐसी औरतों को। और
आंसू आने लगते हैं। इतने में रानी घबरा कर सेवकों को धक्के देकर निकाल दो ऐसा सोच कर जाती, कहूँगी आदेश दूंगी कि घुसने नहीं देना। और सुकोसलू पर बैठे थे नौकरानी से पूछते हैं आप क्यों रोने लगी? वो कहती है कि ये तुम्हारे पिता हैं, इस राज्य में तुम्हारा इतना ज़्यादा सम्मान था, इनका इन्हीं का राज्य है, आज इन्हें निकाला जा रहा है। और हृदय परिवर्तन होता है सुकोसल का, उस मार्ग पर चले जाते हैं। लेकिन वही माँ राग के कारण मरती है। उस तन से राग था, चेतन से कहाँ राग था? बेटा है इससे राग था और उसके राग में मरी और तिर्यंच गति में जाकर उसी का भक्षण कर लेती है। ये तो पुण्य का संयोग था कि भक्षण करने का मुनिराज संबोधन देते हैं, हृदय परिवर्तन हो जाता है। लेकिन संसार की दशा देखो, जो तन को अपना नहीं जानते हैं वो एक दिन तन से रहित परमात्मा हो जाते हैं, और जो तन को अपना मानते हैं वो भव भव में उसी तन का भक्षण करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम संसार में रहें, लेकिन संसार में कैदियों की भांति नहीं रहें। जेल में भी रहना पड़े, संसार को कैद कहा है आचार्यों ने, तन कारागृह बनिता बेड़ी परिजन है रखवाले। लेकिन कैद में रहो, जेलर की भांति रहो, अनुशासित होकर रहो, अनुशासन में इंद्रियों को रखो, तो एक दिन आप भी मुक्त हो जाओगे। आप तन से एक दिन परमात्मा बन जाए, तन आपका परम औदारिक बन जाए, ऐसी शुभ भावना है। अभी परमात्मा और परम गुरुओं की सेवा करोगे तो एक दिन तुम भी हर तरह की सुख संपन्नता को प्राप्त कर सकोगे। आप सबके जीवन में सुखों की बरसात हो, मेरा यही शुभ आशीष।